आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल टेक्निकल मंत्र में। तो मैं आज आपके लिए फिर एक वीडियो लेकर आया हूँ प्रीवियस ईयर का पार्ट 5। ठीक है, बहुत लोग की रिक्वेस्ट आ रहे थे कि इसका नेक्स्ट पार्ट जल्दी लाइए, तो इसको लाने में थोड़ा सा मुझे टाइम लग गया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ये वाला वीडियो। और जो वीडियो आज का है पार्ट 5, इसमें हम कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट्स के क्वेश्चन को हम कवर करेंगे आज। तो ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। जो प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन थे इसमें जो आए हुए थे, द बेसिक एक्शन इन्वॉल्व्ड इन शीप फुट रोलर। ठीक है, नॉर्मल क्वेश्चन है, सबको पता होगा, दैट इज नीडिंग। ठीक है, क्योंकि जो शीप फुट रोलर क्या करता है, नीडिंग का काम करता है। ठीक है, मतलब सॉइल को, और कौन सॉइल के लिए, ये मतलब क्ले, बेसिकली जो क्ले होती है उसके लिए सूटेबल होता है। ठीक है, एकदम फाइन ग्रेन सॉइल के लिए। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग सर्फेसेस will give the highest coefficient of traction while using gravel tractor। ठीक है, तो पूछ रहा है कि जो कौन सा, ये जो उसमें से 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, ठीक है सर, जो सरफेस है वो जौन कौन सा हाईएस्ट कोफिशिएंट ट्रैक्शन अपने को प्रोवाइड कराएगा ग्रेवल ट्रैक्टर के लिए। ठीक है, तो फ्रॉम अर्थ इज राइट आंसर। बिकॉज देखो, मतलब जो अपनी वहाँ पर की जो सरफेस सॉइल होती है, ठीक है, वो थोड़ी हार्ड होनी चाहिए। जितनी हार्ड रहेगी, ठीक है, जैसे क्ले वहाँ पर जो है, तो उतनी ही हमको ज़्यादा अच्छे से हमको मूविंग कराने में इक्विपमेंट को हेल्प होगा। ठीक है, लूज सैंड इसके लिए तो बहुत ही बेकार होता है। ठीक है, लूज अर्थ ये भी बहुत बेकार होता है। तो जो उसको ज़्यादा कोफिशिएंट मतलब फ्रैक्शन प्रोवाइड कराएगा, ठीक है, तो वो सरफेस होता है हमारा फॉर्म अर्थ। ठीक है, नेक्स्ट वन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सकेवेटर इज मोस्ट सुटेबल फॉर डिग अंडर वाटर। ठीक है, अंडर वाटर में अपने को डिग करने के लिए कौन सा इक्विपमेंट सुटेबल होता है, दैट इज ड्रैग लाइन। ठीक है, ड्रैग लाइन होता है जो बहुत ही सुटेबल होता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, आपको बताना है कि इसमें 4 स्टेटमेंट में से कौन सा करेक्ट है। ठीक है, बैक हो में बी क्रेवलर और रबर व्हील माउंटेड। ठीक है, जो बैक हो होता है वो क्रेवलर माउंटेड भी होता है और रबर माउंटेड व्हील भी होता है। इसके पहले वीडियो में मैंने आपको बताया था। बैक हो इज मोर सुटेबल फॉर द एक्सकेवेशन बिलो द ग्राउंड, ये भी राइट है। क्लैम सेल इज़ यूज्ड फॉर एक्सकेवेटिंग सॉफ्ट सॉइल। ठीक है, जो क्लैम सेल होता है वो क्या करता है, सॉफ्ट सॉइल में डिग करने के लिए सुटेबल होता है। क्लैम सेल मैंने आपको वीडियो में बताया था कि एक ऐसा बकेट होता है वो, ठीक है, और एक इधर से बकेट होता है, ऐसा बीच से ये ओपन होता है, मतलब ये ओपन और क्लोज हो जाता है। ठीक है, ये यहाँ से कनेक्ट रहता है। तो इसके लिए आप पुराना वाला वीडियो देख लेंगे तो क्लियर हो जाएगा ये वाला। ठीक है, तो द राइट आंसर इज ऑल ऑफ द अबव इज राइट। ठीक है, और इसमें का जो मैंने प्रीवियस वीडियो में मैंने सब डिस्कस किया गया है कि ड्रैग लाइन जो होता है वो किसके लिए काम आता है, हो किस लिए काम आता है, क्लैम सेल किस लिए काम आता है, डीपर सॉवेल, ये सब मैंने डिस्कस किया हुआ है। मेरे पहले के वीडियो बने हुए हैं, उस पर आप देख लीजिएगा एक बार। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, अ कंक्रीट मिक्सचर इज स्पेसिफाइड बाय दी। ठीक है, तो 4 ऑप्शन दिए हैं, उसमें बताना है कि जो हमारा कंक्रीट मिक्सचर को हम कैसे डिफाइन करते हैं, स्पेसिफाई करते हैं। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ द मिक्सिंग ड्रम। ठीक है, मिक्सिंग ड्रम के हम वॉल्यूम से इसको डिफाइन नहीं करते हैं। सेकेंड, हॉर्स पावर ऑफ द प्राइम मूवर। ठीक है, इससे भी हम डिफाइन नहीं करते हैं। वॉल्यूम ऑफ द मिक्स्ड कंक्रीट डिस्चार्ज। ठीक है, वो कितना कैपेसिटी का हमको कंक्रीट प्रोवाइड करा रहा है, डिस्चार्ज कर रहा है, तो उससे हम मेजर करते हैं। ठीक है, फर्स्ट ये हमारा सही है। थर्ड, फिर मिक्सर ड्रम स्पीड। ठीक है, नॉट डिपेंड अपॉन द ड्रम स्पीड। ठीक है, एंड फीडिंग अरेंजमेंट। ठीक है, ये सही है हमारा फीडिंग अरेंजमेंट। ठीक है, तो देन थ्री एंड फाइव इज़ द राइट आंसर। ठीक है, क्योंकि उसका जो अरेंजमेंट कैसा है, उसमें हम फीड करने के लिए उसका जो इक्विपमेंट का, तो वो उससे डिफाइन करते हैं हम। ठीक है, तो द राइट आंसर आंसर इज सी। ठीक है, ग्रेडर इज यूज्ड मेनली फॉर।
ग्रेडर का इस्तेमाल किस लिए करते हैं हम? तो फिनिशिंग, शेपिंग एंड ट्रिमिंग, डायरेक्ट क्वेश्चन है, ठीक है। ग्रेडर जो ऐसा इक्विपमेंट होता है जिसमें हम फिनिशिंग वर्क भी करते हैं, ठीक है, शेपिंग भी करते हैं एंड ट्रिमिंग, ट्रिमिंग के लिए भी यूज़ करते हैं हम। तीनों काम इसमें एक साथ हो जाता है, ठीक है, ग्रेडर का। नेक्स्ट देखते हैं, द मोस्ट सुटेबल टाइप ऑफ इक्विपमेंट फॉर कॉम्पैक्टिंग ऑफ कोहेसिव सॉइल। जस्ट इसके पहले क्वेश्चन में मैंने बताया था कि सीप फुट रोलर जो होता है वो काम आता है कोहेसिव सॉइल के लिए, ठीक है। कोहेसिव सॉइल मतलब क्ले, क्ले के लिए काम आता है, ठीक है। वाइब्रेटर रोलर ये मतलब फाइन ग्रेड सॉइल के लिए भी सुटेबल होता है, ग्रेवल के लिए, ठीक है। टेम्पर जो होता है ये मैनुअली, टेम्पर जो होता है ये मैनुअली ऑपरेटेड रहता है, ठीक है। स्मूथ व्हील रोलर देखा ही सबने देखा होगा, जो स्मूथ व्हील रोलर जो पेमेंट में फिनिशिंग के लिए काम आता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, द वर्किंग रेंज ऑफ क्रेन लिमिटेड हॉरिजॉन्टली फॉर मैक्सिमम लिफ्ट ओनली बाय दी। तो इसका जो वर्किंग रेंज जो होता है वो डिपेंड करता है बूम लेंथ पे, ठीक है। क्रेन का इक्विपमेंट आपने देखा होगा, ऐसा करके एक जीप होता है, ठीक है। यहाँ पर इसका व्हील होता है जो भी है, मैं आपको फिगर नहीं बता पाऊँगा मैं। तो यहाँ से इसका एक बूम से निकला रहता है, ठीक है। अगर आपने देखा होगा तो उसका फिगर देख लीजिएगा आप। मैंने इसलिए इसके पहले मैंने एक वीडियो अपलोड किया हुआ था, तो उसको ज़रूर देखेंगे आप, उसके बाद आपको उसमें क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। तो बूम लेंथ पर डिपेंड करता है। द वाइब्रेटर आर यूज्ड फॉर, वाइब्रेटर किस लिए यूज़ करते हैं? कॉम्पैक्टिंग कंक्रीट, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन है, सबको पता है इसका आंसर। कंसिडर द फॉलोइंग इक्विपमेंट, ठीक है, विच ऑफ द above may be used for excavation of material and loading into truck। ठीक है, अपने को बताना है कि जो ऊपर इक्विपमेंट दिए हैं तो ऐसा कौन सा इक्विपमेंट है जिनका यूज़ हम एक्सकेवेशन में करते हैं, ठीक है, लोडिंग में करते हैं, ठीक है, और दोनों में करते हैं उसका यूज़ हम, ठीक है। देखते हैं, ड्रैग लाइन, ठीक है, बिल्कुल सही है। ड्रैग लाइन का हम यूज़ एक्सकेवेशन में भी करते हैं और उसको लोडिंग में भी यूज़ करते हैं ड्रैग लाइन को। पावर शॉवेल also the same equipment used for digging and loading। हो, ठीक है, हो भी जानते हैं आप लोग, हो मतलब फावड़ा एक प्रकार का होता है, उसका यूज़ भी हम डिग के लिए करते हैं और लोडिंग के लिए भी करते हैं, ठीक है। केवड़ा डोजर, ठीक है, इसका यूज़ नहीं करते हम दोनों काम के लिए, क्योंकि डोजर जो होता है वो हमारा एक्सकेवेटिंग का होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, ये न्यूमेरिकल एक आया हुआ था, व्हाट इज़ द वॉल्यूम ऑफ कॉन्क्रीट मिक्स प्रोड्यूस्ड इन अ बैच टाइप कॉन्क्रीट मिक्सर ऑफ 1200 लीटर कैपेसिटी, ठीक है। एक बैच मिक्सर दिया है जिसका कि उसका क्या दिया है अपने को, वॉल्यूम दिया गया है, ठीक है, 1200 लीटर कैपेसिटी का। इफेक्टिव टाइम ऑफ 15 सेकेंड फॉर वन बैच ऑफ प्रोड्यूस, ठीक है, तो कितना प्रोड्यूस करेगा बोल रहे हैं। तो ठीक है, इसका मैं आपको दिखा देता हूँ, इसका मैंने सॉल्व करके रखा हुआ है, मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। तो इसका देख लीजिए आप, पहले 12 लीटर जो दिया है कैपेसिटी को उसको आप चेंज कर लीजिए, ठीक है, मीटर क्यूबिक में, तो इंटू 10⁻³ ठीक है। और 15 सेकेंड को हम चेंज कर लेते हैं आवर्स में, क्योंकि अपने को जो यूनिट दिया क्वेश्चन में वो दिया हुआ आवर्स में, मीटर क्यूबिक पर आवर में, ठीक है। तो वॉल्यूम निकालना है तो क्या करेंगे, इसके लिए हम इसका जो कैपेसिटी को डिवाइड कर देंगे हम टाइम से, ठीक है। तो ये हमारा निकल जाएगा, ठीक है, हमारा ये निकल जाएगा कितना, इसका जो वॉल्यूम है कितना निकल जाएगा, ठीक है। तो सिंपल सा क्वेश्चन था ये, अब देख लीजिए इसको, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, सॉल्व कर लीजिएगा आप, ठीक है। और नेक्स्ट देखते हैं, एक और क्वेश्चन आया हुआ था, 1.2 मीटर क्यूबिक कैपेसिटी, एक मिनट में दिखाता हूँ क्या दिया था, 1.2 मीटर क्यूबिक, ठीक है, कैपेसिटी दिया था ट्रैक्टर लोडर का, है ना, वर्क एट साइट विथ एन इफेक्टिव पर राउंड ट्रिप ऑफ 60 सेकेंड, ठीक है, 60 सेकेंड में उसका राउंड ट्रिप दिया हुआ है, ठीक है। इफेक्टिव डिलीवरी ऑफ एक्सकेवेटेड मटेरियल इज़ 90%। तो उसका जो हम इफेक्टिव डिलीवरी जो हम उसका कंसिडर करते हैं 90% कंसिडर करते हैं, मतलब कि जितना काम कर रहा है उसका हम 90% मानते हैं कि काम हुआ है, ठीक है। इफ़ यूटिलाइजेशन इज़ 50 मिनट पर आवर वर्किंग, ठीक है, तो वो 60 मतलब जो पर आवर में 1 घंटे में वो सिर्फ 50 मिनट काम कर रहा है, ठीक है, 10 मिनट का काम नहीं कर रहा है, 10 मिनट काम समझ लीजिए रेस्ट के लिए जो भी है, तो 1 घंटे में से 50 मिनट काम करता है वो,
ठीक है। तो उसकी हमको प्रोडक्टिविटी निकालनी है 4 आवर शिफ्ट के लिए, ठीक है। 4 आवर शिफ्ट में उसकी कैपेसिटी कितनी है, मतलब कितना वो, मतलब कितना वॉल्यूम वो मतलब निकाल सकता है वहाँ से, ठीक है। तो चलिए इसका भी मैंने क्वेश्चन सॉल्व करके रखा हुआ है, आपको मैं दिखा देता हूँ इसका सोल्यूशन, ठीक है। तो ये देखिए आप, 1 राउंड मतलब एक राउंड जो साइकिल टाइम है उसका 1 मिनट में पूरा होता है, ठीक है, क्वेश्चन के हिसाब से जैसे दिया हुआ है। तो 60 राउंड हमारा 1 घंटे में 60 राउंड, ठीक है, कवर होगा। और उसकी एक पर राउंड की जो कैपेसिटी दी हुई है, कितना दी है, 1.2 मीटर क्यूबिक दी हुई है, ठीक है। ठीक है, लेकिन वो क्या करता है, वो 1 घंटे में सिर्फ 50 मिनट काम करता है। तो 50 मिनट काम करता है मतलब सिर्फ 50 राउंड लगाएगा, ठीक है। 50 मिनट काम करेगा तो 50 मिनट लगाएगा, 50 राउंड लगाएगा, ठीक है। तो पर राउंड के हिसाब से हम उसका निकालते हैं वॉल्यूम, ठीक है, कितना वॉल्यूम वहाँ से वो निकालेगा। तो जब 50 मल्टीप्लाई बाई 1.2, ठीक है, उसका मल्टीप्लाई कर देंगे हम, तो ये हमारा निकल जाएगा कि 1 घंटे में, ठीक है, 50 ट्रिप में वो इतना हमारा वॉल्यूम वहाँ से वो कवर निकाल निकाल लेगा वहाँ से, ठीक है, 60 मीटर क्यूबिक पर आवर में। तो अब 4 आवर में कितना वो वॉल्यूम वहाँ से निकालेगा, एक्सपेक्ट करेगा, तो मल्टीप्लाई बाई 4, तो हमारा निकल गया 240 मीटर क्यूबिक पर आवर निकाल लेगा। बट क्वेश्चन में हमको दिया गया है कि इसका इफेक्टिव डिलीवरी हम कितना लेते हैं, 90% कंसिडर करते हैं। तो 90% कंसिडर करते हैं तो क्या हो जाएगा, इसका हम 240 का 90% कंसिडर करेंगे, 240 इंटू 90/100, तो आ जाएगा हमारा 216 मीटर क्यूबिक, ठीक है। तो इसका मतलब इतना जो हमारा है वो 4 घंटे का साइट वर्क करेगा, तो इतना वो हमारा वॉल्यूम वहाँ से निकालेगा, ठीक है। तो देख लीजिए आप, सिंपल सा क्वेश्चन था, बस थोड़ा क्वेश्चन घुमाया हुआ था। तो राइट आंसर इज 216, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा 216। नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, ठीक है, आपको बताना है कि स्टेटमेंट कौन सा सही है। क्रेवलर माउंटेड पावर्ड शॉवेल हैव लो स्पीड, ठीक है, क्योंकि क्रेवलर टाइप के जो इक्विपमेंट रहेंगे उनकी स्पीड कम होती है एज कम्पेयर टू व्हील, ठीक है, व्हील टायर रोलर के हिसाब से स्पीड कम होती है। पावर शॉवेल आर यूज्ड पावर शॉवेल आर यूजेबल विथ ऑल केसेस ऑफ अर्थ एंड रॉक, नहीं, पावर शॉवेल होता है जो होता है वो हार्ड रॉक के लिए नहीं होता है, ठीक है, वो हार्ड रॉक को डिग नहीं कर सकता एक्सेप्ट हार्ड रॉक, ठीक है। तो ये हमारा स्टेटमेंट गलत है, बोथ ए एंड बी करेक्ट गलत है, नन ऑफ दी अबव गलत, ठीक है। तो राइट आंसर इज ए, ठीक है, ए जो है राइट आंसर है इसका। फॉर अ गिवन लोड रेटिंग द ऑपरेटिंग रेडियस ऑफ क्रेन कैन बी इंक्रीज्ड बाई, इसका राइट आंसर होगा इंक्रीजिंग द लेंथ ऑफ बूम, ठीक है, इंक्रीजिंग द लेंथ ऑफ बूम ऑफ आर्म, ठीक है। तो उसका जो हम ऑपरेटिंग रेडियस जो होता है क्रेन का, वो कैसे इंक्रीज होगा, जितना उसका हम बूम लेंथ बढ़ाएंगे, ठीक है, जैसे कि क्रेन हो गया, ठीक है, तो जितना हम उसका बूम लेंथ बढ़ाते जाएंगे तो उतना उसका ये वर्किंग एरिया बढ़ते जाएगा, ठीक है, जितना वर्क करने का उसका एरिया बढ़ते जाएगा, क्योंकि जो क्रेन होता है वो 360 डिग्री में रिवॉल्व होता है, ठीक है। तो राइट आंसर इज सी। हाउ आर कंक्रीट मिक्सचर स्पेसिफाइड, बताना है कि कंक्रीट मिक्सचर कैसे स्पेसिफाई होता है। बाय द नंबर ऑफ सीमेंट बैग्स, रॉन्ग, ठीक है, ऑप्शन ए इज रॉन्ग। बाय द नॉमिनल वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट दैट कैन बी मिक्सड एट अ बैच, ठीक है, ये सही आंसर है, ठीक है। नॉमिनल वॉल्यूम हम कंक्रीट का कंसिडर करके उसको देखते हैं, ठीक है। बाय द वॉल्यूम ऑफ वाटर यूज, रॉन्ग। बाय द वॉल्यूम ऑफ एग्रीगेट, ठीक है, एग्रीगेट वाटर ये सब के वॉल्यूम से हम डिफाइन नहीं करते, हम उसका नॉमिनल वॉल्यूम से डिफाइन करते हैं, ठीक है, मिक्सर को, ठीक है। तो इतना ही क्वेश्चन थे आज के लिए, ठीक है। तो आपको इसमें भी एक आपको आइडिया मिल गया होगा कि क्वेश्चन किससे पूछते हैं, मेन जो होते हैं एक्सकेवेटर से पूछते हैं, कंक्रीट पंप से पूछता है क्वेश्चन इसमें से बेसिकली, ठीक है। और बाकी जो उसमें से कुछ क्वेश्चन जो होते हैं वो क्रेन हो गया, ठीक है, इससे पूछ लेते हैं, लिफ्टिंग इक्विपमेंट से पूछ लेते हैं, ठीक है। तो आप इतना कवर कर लीजिएगा इसमें तो आपका कवर हो जाएगा टॉपिक ये, ठीक है। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा, और आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें
क्योंकि ऐसे ही वीडियो मैं भी आपके लिए और प्रोवाइड कराऊँगा। ठीक है? तो धन्यवाद।